ठंड का मौसम वैसे ही सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है, लेकिन जब बात पैरालिसिस पेशेंट की आती है तो आप यकीन मानिए कि प्रॉब्लम 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको पैरालिसिस की दिक्कत है तो ठंड में इन 4 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये 4 चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपको ठीक होना है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ठंड में पैरालिसिस पेशेंट को इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती क्यों हैं? क्योंकि ठंड में पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठंड में पेशेंट पानी कम पीते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रवेट करने लगती है। इसके साथ-साथ ठंड में पेशेंट का ब्लड थिक हो जाता है, सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक होने के चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं और साथ में पेशेंट को विंटर्स में स्टिफनेस यानी कि जकड़न ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि पेशेंट ठंड में एग्रावेट क्यों करता है। अब हम बात करते हैं कि ठंड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट को अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको कोल्ड एक्सपोज़र यानी कि ठंडी हवा को अवॉइड करना है और साथ में सडन टेम्परेचर चेंज को भी अवॉइड करना है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप कोशिश करिए कि अच्छे से कवर होके निकले, जैकेट पहन के, टोपी पहन के, अगर ग्लव्स अवेलेबल है तो ग्लव्स पहनकर घर से बाहर निकलिए। क्योंकि अगर हल्का से भी आपको ठंडी हवा लगती है तो फिर आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट होगी। इसके साथ-साथ आपको ध्यान ये रखना है कि एकदम से गर्म जगह से ठंडी जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि आपकी स्टिफनेस बढ़ सकती है। और अगर आप ठंड में एक्सपोज़ करते हैं खुद को तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और जब वो श्रिंक होते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होता है और आपके ब्रेन तक ब्लड की जो सप्लाई होती है वो कम होती है। इसकी वजह से आपके जो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए ध्यान ये रखिए कि ज़्यादा एक्सपोज़र ना हो। सेकंड पॉइंट है, ठंड में आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादातर हाई की तरफ ही जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ठंड में आपके ब्लड वेसल्स श्रिंक करते हैं, तो जैसे ही एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप विंटर में रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए। दिन में 2-3 बार आप इसको चेक करिए। अगर आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आप यकीन मानिए कि आपका ब्रेन स्ट्रोक दोबारा हो सकता है, अटैक दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंड में पेशेंट का ब्लड गाढ़ा हो जाता है क्योंकि वो कम पानी पीते हैं। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। अगर आप कम पानी पियोगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, आपका ब्लड जो है वो थिक ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे चांसेस है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए ठंड में पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इन सब के अलावा आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। अक्सर मैंने ये देखा है, ठंड में लोगों को पकोड़े खाने का मन करता है, गरम चीज़ें खाने का मन करता है, वो सही है, लेकिन ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपको पैरालिसिस की दिक्कत है और काफ़ी परेशान रह रहे हैं तो आपको अपने टेस्ट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप नॉर्मल सादा खाना खाइए, ना तो ज़्यादा स्पाइसी हो, ना ज़्यादा फैट हो उसमें, ना ही ज़्यादा तेल या फिर मिर्च मसाले हो उसमें। अगर आप अपनी डाइट सही रखते हैं और अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको पैरालिसिस में 80 से 90% तक आराम मिल सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि ये चमत्कार एक रात में नहीं होगा। आपको महीनों तक ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे मिलेगा। और इन सब के अलावा आपको कुछ और चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल सही से फॉलो करनी है। वो क्या है? आपको फिजियोथेरेपी करनी है। आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए और अपनी फिजियोथेरेपी करिए। थोड़ी बहुत आप कोशिश करिए कि मूवमेंट करें। जो पार्ट आपका अफेक्टेड है, उसको आप थोड़ी-सी मूवमेंट लाइए, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, वो पार्ट डेड हो जाएगा। इसीलिए आप उसको हिलाते रहिए। अगर आप चल नहीं पा रहे, कोशिश करिए सपोर्ट लेकर चलना-फिरना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही 5 मिनट के लिए चलिए, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करना है। और इन सब के अलावा अपनी डाइट अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और अपने रूम का टेम्परेचर गर्म रखिए, क्योंकि ठंडा अगर टेम्परेचर रहेगा रूम का या रूम में ज़्यादा ठंडक रहेगी तो स्टिफनेस बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। बाकी अगर आपको पैरालिसिस की दिक्कत है या फिर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपके किसी जानने वाले को पैरालिसिस है,
तो घबराना नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए और फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।